नमस्कार। आज हम बम्बैक्स वेलनेस की गाइड से एक बहुत ही काम की बात समझने वाले हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन, जी हां, सिर्फ एक दिन देकर पूरे शरीर को अंदर से साफ किया जा सके, यानी पूरी तरह से डिटॉक्स। चलिए आज इसी सरल से उपाय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि भाई अच्छा खाने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी हमेशा कम रहती है, स्किन पर कुछ ना कुछ निकलता रहता है, या फिर डाइजेशन वो तो ठीक ही नहीं रहता। ये एक बहुत ही आम परेशानी है और इसका जवाब शायद वहां है जहां हम देख ही नहीं रहे। दरअसल कई जानकार मानते हैं कि ज्यादातर छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ सिर्फ एक है, हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे जमा होने वाली गंदगी। ये एक ऐसा छिपा हुआ दुश्मन है जो हमें पता भी नहीं चलने देता और हमारे पूरे सिस्टम को अंदर से कमजोर करता जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गंदगी शरीर में आती कहां से है, ये जमा कैसे होती है। इसे समझने के लिए हमें अपने पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बस थोड़ा सा करीब से देखना होगा। देखिए, इसे ऐसे समझिए, हमारी जो आंतें होती है ना, वो एक फिल्टर की तरह है। उनमें उंगलियों जैसी बहुत छोटी छोटी बनावट होती हैं जो खाने से जरूरी पोषक तत्व सोखती हैं। लेकिन जब हम तला हुआ, मैदे वाला या ज्यादा मीठा खाना खाते हैं तो ये खाना एक चिपचिपी गंदगी की तरह आंतों की दीवारों पर जमने लगता है, और फिर जब आंतें पोषक तत्व खींचती हैं तो वो इस गंदगी को भी साथ में खींचकर हमारे खून में मिला देती हैं। अब एक बार ये गंदगी खून में पहुंच गई तो ये एक जगह नहीं रुकती, खून तो पूरे शरीर में घूमता है ना, तो ये गंदगी भी खून के साथ पूरे शरीर में फैल जाती है और अलग अलग अंगों में जाकर अपना घर बनाने लगती है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह, जड़ एक लेकिन शाखाएं बहुत सारी। और यही गंदगी जब अलग अलग जगह पहुंचती है तो अलग अलग बीमारियां पैदा करती है। जैसे जब ये लिवर में जमा होती है तो फैटी लिवर का खतरा बन जाता है, किडनी में पहुंच के स्टोन बना सकती है, दिल में कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज की वजह बनती है, स्किन पर जो पिंपल दाग धब्बे होते हैं ना, वो भी अक्सर इसी की देन है। और तो और ये शरीर में हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगाड़ सकती है। अब इतनी सारी परेशानियां सुनकर चिंता हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बड़ी समस्या का एक बहुत ही सरल और असरदार समाधान भी मौजूद है। और ये समाधान है एक 5 सूत्रीय प्लान, जिसे हफ्ते में केवल एक दिन, जी हां, सिर्फ एक दिन अपनाना है। बस एक दिन की मेहनत और पूरे शरीर की अंदरूनी सफाई। तो ये है वो 5 कदम। सुबह के एक खास शुरुआत, ऑयल पुलिंग, खाने के समय में एक छोटा सा बदलाव, सही खाना चुनना और थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो पहले 2 कदम सुबह के लिए हैं। दिन की शुरुआत करनी है 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर। इसके ठीक बाद 15 से 20 मिनट सुबह की हल्की धूप लेनी है, जो विटामिन डी के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है ऑयल पुलिंग। 1 चम्मच नारियल या सरसों का तेल मुंह में डालकर 15 से 20 मिनट तक घुमाना है। असल में हमारी जीभ सीधे सीधे कई अंगों से जुड़ी होती है और ये प्रक्रिया उन अंगों से गंदगी को खींच बाहर निकालने में मदद करती है। ये तीसरा कदम शायद सबसे जरूरी है, शरीर को सफाई का वक्त देना। इसके लिए क्या करना है, रात का खाना शाम 6 से 7 बजे के बीच कर लेना है और सुबह का नाश्ता थोड़ा देर से। इससे होता यह है कि शरीर को लगभग 12 से 14 घंटे का एक लंबा ब्रेक मिल जाता है। इस ब्रेक में शरीर को खाना पचाने का काम नहीं करना पड़ता, तो वो अपनी पूरी ताकत सफाई और मरम्मत पर लगाता है। असली सफाई तभी होती है जब हम सो रहे होते हैं। और हां, यहां एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल टिप है। हर बार खाना खाने के लगभग 10 मिनट बाद नाखून के बराबर अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़, इसे धीरे धीरे चबाकर खाना है। ये पाचन को तो अच्छा करता ही है, साथ ही शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में भी कमाल का काम करता है। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी कदम पर, यानी उस एक डिटॉक्स वाले दिन क्या खाना है और किन चीजों को हाथ भी नहीं लगाना है। तो उस एक दिन तली हुई चीजें, पैकेट वाले स्नैक्स जैसे बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और चीनी, इन सबसे पूरी तरह दूरी बनानी है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आंतों में गंदगी बनकर चिपकती हैं। इसकी जगह क्या करना है, खाने में सब्जियों की मात्रा को खूब बढ़ा देना है। सब्जियों में जो फाइबर होता है ना, वो एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो आंतों में चिपकी हुई पुरानी गंदगी को साफ करके बाहर निकाल देता है। और हमारा 5वां कदम है शरीर को गति देना। दिन में कम से कम 30 मिनट, बस 30 मिनट किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। दौड़ना हो, एक्सरसाइज हो, कोई खेल हो, कुछ भी। जब पसीना आता है तो सिर्फ पानी बाहर नहीं आता, पसीने के जरिए शरीर के अंदर की गंदगी भी बाहर निकलती है।
अच्छा, इन 5 तरीकों के अलावा एक बोनस उपाय भी है जो शरीर की गहरी सफाई के लिए हजारों सालों से जाना जाता है, और वो है उपवास या फास्टिंग। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान छुपा है। सोचिए, जब हम उपवास रखते हैं तो हम अपने पाचन तंत्र और बाकी अंगों को एक तरह से छुट्टी दे देते हैं, पूरा आराम। इस आराम के दौरान शरीर अपनी सारी एनर्जी को कहाँ लगाता है? मरम्मत और सफाई के काम में। ये शरीर को रीसेट करने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। तो अब जब ये सब पता चल गया है, सवाल बहुत सीधा है। अपने ही शरीर के लिए, उसकी अंदरूनी सफाई के लिए क्या हफ्ते का एक दिन निकाला जा सकता है? इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए।